बच्चों, आज हम देखेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये जानना पड़ेगा। उसके बाद मॉडल एक्जुलरी वर्ब जानेंगे। पहले एक्जुलरी वर्ब इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। एक्जुलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है, जैसे वो आता है, ही कम्स। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आ रहा है ऐसा अगर लिखा जाए हिंदी में, वो आ रहा है, उस समय ही कमिंग ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ एक हेल्पफुल वर्ब देना जरूरी है। इसी को हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। वो है ही इज कमिंग। एक्जुलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण यानी लेक्सिकल एक्जुलरी वर्ब, और एक है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो हम लोग आज देखेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, डू, डज, डिड। इस तरह से इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड, इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो देखना है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। किसी किसी ग्रामर में इसे मॉडल्स भी नाम दिया गया है। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स है भार्ब को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने के लिए जो भार्ब मदद करता है, वो सहायक क्रिया है, मॉडल है। प्रत्येक मॉडल का नाम, उसका मीनिंग, यूसेज देखेंगे। जैसे सबसे पहला है सेल। सेल का अर्थ होता है गा, गे, गी। याद रखना है ये फ्यूचर टेंस में ही यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन में इसका इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी के साथ। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, तो आई सेल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई सेल गो टू मार्केट। हम लोग
विद्यालय पहुंच रहे हैं, हम लोग विद्यालय पहुंचेंगे। वी शैल arrive at the school। और जब हम प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस के स्थान पर प्रॉमिस की स्थिति में कहेंगे आई विल गो देयर। फ्यूचर टेंस में आई और वे यानी फर्स्ट पर्सन में आप शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब प्रॉमिस किया जाए, वादा किया जाए, तो प्रॉमिस की स्थिति में आप लिखेंगे आई विल गो, वी विल गो, वी विल डू इट। नॉर्मली आप शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, और अन्य सभी के साथ जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। विल का फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे किसके साथ? ही, सी, दे, राम, इस तरह से जो भी होगा। लेकिन याद रखना है आई और वी को छोड़ करके बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। जैसे ही will wake up, he will wake up, वो जग जाएगा। they will help us, वे हमारी मदद करेंगे। ही, सी, दे, राम, मोहन, गंगा, इस तरह से जो भी आई और वी के अलावा सब्जेक्ट है उनके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रॉमिस की स्थिति में आप इनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे सी शैल सिंग ए सॉन्ग, वो जरूर एक गाना गाएगी। होना चाहिए सी विल सिंग ए सॉन्ग, लेकिन प्रॉमिस की बात जब तक है, जहां तक सवाल है प्रॉमिस का, वादा का अवश्य होने का, उस समय आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में शैल का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा है, शैल का दो पास्ट टेंस होता है, एक शुड चाहिए, जैसे हमें सच कहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। शुड शैल का पास्ट टेंस ही होता है, लेकिन इसका अर्थ चाहिए होता है। हमें सत्य बोलना चाहिए, इसका अंग्रेजी में होगा वी शुड स्पीक द ट्रूथ। आपको
गरीबों की मदद करनी चाहिए, उस समय आप शुड का ही प्रयोग करेंगे। यू शुड हेल्प द पुअर। हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। सेल का पास्ट टेंस में शुड होता है, शुड का दो अर्थ होता है, एक चाहिए और एक शुड का अर्थ होता है गा, गे, गी। ये पास्ट टेंस में ही होता है। शुड का दोनों तरह से प्रयोग होता है, जैसे ही सेड दैट आई शुड गो देयर। उसने कहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए। यहां शुड का अर्थ चाहिए हुआ, लेकिन इसे दूसरे अर्थ में ऐसा भी समझा जा सकता है कि उसने कहा था कि मैं वहां जाऊंगा, मेरे बारे में कहा था कि आप जाइएगा। तो चूंकि मुझे कहा था इसीलिए यहां आई का प्रयोग हुआ। तो मॉडल में सेल फर्स्ट पर्सन में आई और वी का जब यूज होता है तो आप सेल का प्रयोग करेंगे, और जब प्रॉमिस किया जाता है तो आई और वी के साथ प्रॉमिस की स्थिति में विल का प्रयोग करेंगे। और विल का प्रयोग होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, जैसे ही, सी, दे, राम या यू। जैसे ही विल वेक अप, वो जग जाएगा, दे विल हेल्प अस, वो हम लोगों की मदद, वे हमारी मदद, हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन जब प्रॉमिस किया जाए तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल के स्थान पर सेल का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से सेल का पास्ट टेंस शुड होता है, जिसका नॉर्मली अर्थ होता है चाहिए। अब विल का पास्ट टेंस वुड होता है। पास्ट फॉर्म ऑफ विल। आपने विल का जो प्रयोग यहां देखा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेम प्रयोग, केवल टेंस बदल जाता है, पास्ट फॉर्म में वुड का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे कहे थे कि वे खेलने जाएंगे, उस समय आप थर्ड पर्सन में बच्चे हैं, थर्ड पर्सन चाहे जो भी नामवार हो उनके साथ वुड का प्रयोग करेंगे पास्ट फॉर्म में। जैसे द चिल्ड्रेन सेड that they would go to play। इस तरह से बच्चों ने कहा था, द चिल्ड्रेन सेड दैट, वे खेलने जाएंगे, तो यहां होना चाहिए दे विल गो टू प्ले। लेकिन जब सेड पास्ट फॉर्म है, इसके साथ विल का प्रयोग अवांछित है, यहां विल के बदले में आप वुड का प्रयोग करेंगे। बच्चों, मॉडल में दो मॉडल में ज्यादा गलत होने का डर रहता है, उन दोनों को पहले देखेंगे। एक है मे और एक है कैन। दोनों का अर्थ होता है सकना।
तो दोनों में अंतर क्या है? जहां मैं सकना, कब इसका इस्तेमाल होता है? जब हमारे मन में एक डाउट है, संदेह है, और जब भरोसा हो उस समय हम कैन का प्रयोग करेंगे। मैं का अर्थ सकना, जहां हमारे मन में एक डाउट हो कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे इट में रेन टू नाइट। जिस तरह से टुडे होता है आज दिन, टू नाइट आज रात। इट में रेन टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। ये दावा के साथ नहीं कहा जा सकता है कि आज रात को बारिश अवश्य ही हो सकती है, इसीलिए यहाँ कैन का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ मे का प्रयोग होगा। लेकिन मैं शुद्ध हिंदी बोल सकता हूं, मैं शुद्ध अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, दावा के साथ मैं कहता हूं, उस समय हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं, दावा के साथ, गारंटी के साथ, भरोसा के साथ मैं कहता हूं, यहां कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों, मे का एक और प्रयोग होता है। मे का अर्थ होता है सकना, लेकिन कब इसका इस्तेमाल होता है? जब आप अनुमति मांग रहे हैं, जब आप इजाजत मांग रहे हैं। जैसे कलम आपकी है, टेबल पर रखी हुई है, हम कहेंगे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? उस समय होगा मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? मैं गारंटी के साथ नहीं कहूंगा कि आई कैन टेक योर पेन। ये आपकी चीज है, आपका सामान है, इसलिए यहां मे का प्रयोग करना है। शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं और आप बाहर से अंदर आना चाहते हैं, उस समय कैन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। उस समय आप कहेंगे मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, महोदय क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस समय आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, मे आई कम इन सर। इसके अलावा मे का एक प्रयोग और भी है। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस, या अभिशाप देते हैं, कर्स, या आप इच्छा व्यक्त करते हैं, उस समय भी मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू बी हैप्पी। इस समय एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है और ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इट मे रेन टूडे, ये असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। और मे आई कम इन सर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन फॉर अलाउंस या फॉर परमिशन,
और ये मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहे, आप सुखी रहें। इसमें एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, जो हम चाहते हैं आप खुशी रहें, सुखी रहें, हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, इसलिए इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ऑप्टेटिव्स और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में आप जानते हैं कि एक एक्सक्लामेशन, इसे पूरा नाम दिया गया है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैन का प्रयोग क्या होता है, सकना, जहां भरोसा है। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। जब आपके विषय में हम कहेंगे उस समय भी कैन का प्रयोग करेंगे। जब हम प्रश्न पूछेंगे अपने बारे में, जब मैं प्रश्न पूछूंगा क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, मैं स्वयं के बारे में फर्स्ट पर्सन यानी कि कहने वाला अपने विषय में कैन का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके बारे में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के बारे में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस समय लेकिन कैन का प्रयोग हो सकता है। जैसे कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कैन ही टेल मी द ट्रूथ। मैं अपने विषय में जब भरोसा के साथ कह रहा हूं उस समय मैं कहूंगा आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं दावा के साथ। जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन में है, क्या आप इस भारी बक्से को उठा पाएंगे, उस समय हम मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कैन ही टेल मी द ट्रूथ, क्या वो मुझे सच्चाई बता सकता है। इसमें सवाल करने के लिए फर्स्ट पर्सन में कैन का प्रयोग नहीं होता है, मे का, और सेकेंड और थर्ड पर्सन में कैन का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे मे का पास्ट टेंस माइट। माइट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसे शिक्षक ने कहा जो बच्चे घर जाना चाहते हैं वे अब जा सकते हैं, उस समय माइट शब्द का प्रयोग करेंगे। या बच्चों ने कहा था कि उस दिन मौसम खराब था, पानी बरस सकता था, उस समय हम माइट शब्द का प्रयोग करेंगे। द बॉय सेड दैट it might rain that day। लड़के ने कहा था कि उस दिन बारिश हो सकती थी। इस तरह से माइट शब्द जो है, मे का प्रयोग जो आपने देखा, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। अब नेक्स्ट है कूड। कूड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। यानी कैन मतलब सकना, जहां भरोसा के साथ, और कूड मतलब सकना जो भरोसा के साथ इसका यूज होता है, और ये पास्ट टेंस में। जैसे जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन कर सकता था। मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था तो मैं तैर सकता था। यानी मैं दावा के साथ कह रहा हूं उस समय मैं सकता था। तो यहां मे का प्रयोग आप नहीं करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड स्विम व्हेन आई
was a student of class 4. I could swim, मैं तैर सकता था. When I was a student of class 4, जब मैं क्लास 4 का स्टूडेंट था तो मैं तैर सकता था. ये दावा के साथ कहा गया, इसीलिए कैन का पास्ट टेंस कुड है और मे का पास्ट टेंस माइट है. अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मॉडल एक्जुलरी भाग, वो है नीड. नीड मतलब जरूरत होना. नीड का दोनों प्रकार से यूज होता है. एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है और एक मॉडल के रूप में भी होता है. दोनों प्रयोग आप देखेंगे. यह है प्रिंसिपल वर्ब, जिसे आप सरल शब्दों में क्या कहेंगे, मैन वर्ब. जैसे आई नीडेड ए पेन, मुझे एक कलम की जरूरत थी. यहां नीड का यूज मैन वर्ब के रूप में हुआ है. हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब ये नहीं है, ये प्रिंसिपल वर्ब है. अब यहां मॉडल के रूप में हम कैसे यूज करेंगे. साधारण रूप से मॉडल के रूप में जब नीड का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ नेगेटिव फॉर्म होता है, यानी नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव फॉर्म रहेगा. जैसे आज स्कूल बंद है, आपको जाने की जरूरत नहीं है. इसका होगा टुडे इज संडे, you need not wake up early. यहां ये मॉडल है. कैसे, यहां मैन वर्ब में है आई नीडेड ए पेन. आई सब्जेक्ट है, हालांकि है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर. नीडेड मैन वर्ब है, ए आर्टिकल है, और पेन ये नाउन है सिंगुलर नंबर. तो दोनों मिल करके ऑब्जेक्ट हुआ. आई सब्जेक्ट है, नीडेड वर्ब. एक ही वर्ब रहने से उसे मैन वर्ब कहा जाता है. और इसमें मॉडल है कैसे, टुडे इज संडे. ये तो एक सेपरेट सेंटेंस हुआ. कहने का मतलब है कि सेपरेट सेंटेंस इसलिए देना पड़ा कि हमें जरूरत नहीं है, किन परिस्थितियों में जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए जानना पड़ेगा कि आज छुट्टी का दिन है, आज संडे है. यू नीड नॉट, यू सब्जेक्ट है, नीड मॉडल है, नॉट एडवर्ब है, और वेक अप जगना, अर्ली जल्दी जल्दी. आज रविवार है, आपको जल्दबाजी में जल्दी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत नहीं है. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नीड शब्द का प्रयोग दोनों प्रकार से होता है. हम लोग अब नेक्स्ट मॉडल देखेंगे, डेयर. डेयर मीन्स साहस करना, हिम्मत करना. ये साहस करना ये मैन वर्ब में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी होता है. तो चूंकि ये चैप्टर जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, इसीलिए इसका यूसेज प्रयोग हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में भी देखना जरूरी है. जैसे साहस करना, वह मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया.
उस समय आपको ध्यान देना है, डेयर का पास्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ये मॉडल में कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए वो मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया। तो ही डेयर नॉट कम टू मी, वो मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया, मेरे समक्ष आने की हिम्मत नहीं की। इस तरह से डेयर मतलब होता है साहस करना, और ये ही सब्जेक्ट है, डेयर मॉडल है, काम भार्ब है, टू हालांकि प्रीपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू ये जो है टू मी, ये मेरे सामने वो आने का साहस नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, मस्ट। चाहिए का प्रीपोजिशन, चाहिए का मॉडल में आपने देखा, चाहिए का शुड होता है, लेकिन मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। शुड मतलब चाहिए, जो आप पहले देख चुके हैं, जैसे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो उस समय इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, कैसे? हमें बिजली का तार अवश्य छूना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट टच द वायर, हमें तार अवश्य ही नहीं छूना चाहिए। हमें अभिभावक का कहना अवज्ञा करना अवश्य नहीं चाहिए। तो वी मस्ट नॉट डिसोबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा करना अवश्य नहीं चाहिए। इस तरह से बच्चों, शुड मतलब चाहिए, जो हमें नियम के अनुसार करना चाहिए, और ये अगर न भी हो तो हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन मस्ट में जान जाने का खतरा है। सैनिकों में मस्ट का प्रयोग किया जाता है कि आपको कमांडर का कहना अवश्य मानना पड़ेगा। बिजली का तार अवश्य नहीं छूना चाहिए, आग में उंगली डालना नहीं चाहिए। इस परिस्थिति में मस्ट शब्द का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्ट 2। चाहिए शिष्टाचार के अनुसार, बच्चों आर्ट टू, शुड और मस्ट तीनों में अंतर समझें। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, जो नहीं मानने पर हमारा नुकसान होगा। शुड मतलब चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार जो करना चाहिए, अपने भलाई के लिए जो करना चाहिए, वो है शुड। और अट टू मतलब चाहिए शिष्टाचार के अनुसार। अरस्तु एरिस्टोटल कहे थे कि ह्यूमन्स आर सोशल क्रिएचर्स, वन हु डज नॉट लिव इन द सोसाइटी इज आइदर गॉड और डेविल। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उन्हें कुछ शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। उस समय हम आर्ट टू का प्रयोग करेंगे।
जैसे वी आट टू ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आदेश मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो क्या हुए, पिटेंगे। यहाँ शिष्टाचार का सवाल है। समाज में जीने के लिए शिष्टाचार चाहिए, शिष्टाचार का फॉलो होना चाहिए। उस समय आर्ट टू का प्रयोग होता है। वी आर्ट टू लेवर हर्ड इन आवर स्टडीज। हमें अपनी पढ़ाइयों में, अपने अध्ययन में कठोर परिश्रम करना चाहिए। शिष्टाचार के अनुसार हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से बच्चों मस्ट यानी अवश्य चाहिए, और जो अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहिए वो है शुड, और जो शिष्टाचार के अनुसार करना चाहिए उसका हम अंग्रेजी में मॉडल में यूज करेंगे आर्ट टू। जैसे वी आर्ट टू लेबर हार्ड इन आवर स्टडीज, हमें अपनी पढ़ाई में कठोर परिश्रम करना चाहिए। वी आर्ट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने गुरुजनों का आदेश मानना चाहिए।